अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से स्टीम रोस्ट जो शादियों में बनता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन के ये 3 लेग पीस लिए जो थाई के साथ हैं। ये नॉर्मल साइज़ है इसका जो इजीली कुक हो जाता है। ये तकरीबन 1 kg के करीब होगा और इसमें हमने कट्स लगाने हैं। कट्स जो हैं वो आपने काफ़ी डीप लगाने हैं ताकि इसमें जितनी मैरिनेशन है वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और इसके बोटी में फ्लेवर आ जाए। तमाम पीसेस में ये कट्स लगा लिए हैं। ये देखें किस कदर बारीक बारीक लगाए हैं। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है। नमक आपने थोड़ा सा इसमें यानी जितनी क्वांटिटी आपने नमक की इसमें यूज़ करनी है लेग पीस बनाने में वो आपने शामिल कर देना है ताकि इसका फ्लेवर बोटी में आ जाए। और थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे, वाइट सिरका, ताकि ये नमक अंदर तक इसके साथ जज़्ब हो जाए। तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें सिरका मैंने यूज़ किए। अब इसे 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे नमक और सिरके के साथ कि ये इसकी जो बोटी है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए और इसमें नमक का फ्लेवर भी आ जाए। 1 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से मैरिनेशन करनी है। नमक और सिरका लगे हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखें ये बहुत ही सॉफ़्ट और जूसी बन गया है। इसमें नमक का फ्लेवर भी आ गया है और ये इसका पानी भी जितना एक्स्ट्रा है वो हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे। सिरके वाले पानी में से निकाल लें और उसको बिल्कुल ड्राई कर लें। ये पानी आपने वेस्ट कर देना है। ये फ्राइंग ऑयल है, इसमें हम तमाम लेग पीस जो हैं वो फ्राई करने हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके से प्री हीट कर लिया था। ये आपने हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। जब तक चिकन के ये तीनों पीस फ्राई होते हैं हम इतनी देर इस पर जो मैरिनेशन करनी है उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून दही आपने इसकी मैरिनेशन के लिए लेना है। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें हम केचप शामिल करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जो साबुत गोल वाली होती है। नमक बिल्कुल हल्का सा इसमें यूज़ करेंगे मैरिनेशन के लिए क्योंकि इस चिकन में नमक ऐड है। अगर हम इस टाइम डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये 2 टेबलस्पून भर के मैं टिक्का मसाला ऐड करूँगी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला होता है, इससे बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होती है। मैरिनेशन में 1 पिंच इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा रोस्ट का। मैरिनेशन पेस्ट भी तैयार हो गया और जो रोस्ट हमने फ्राई होने के लिए रखा था ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन खूबसूरत कलर आया है। ऑयल में से लेग पीस निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी वो अच्छे तरीके से इसके सारे कट्स में लगाएंगे कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। दोनों साइडों पे आपने इसको कवर कर देना है। इसी तरीके से आपने तीनों पीसेस पे मैरिनेशन की कोटिंग कर देनी है और फिर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। अगर आपके पास स्टीमर स्टैंड है तो आप वो यूज़ कर लें, वरना कोई जाली वगैरह भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चावलों का छन्ना ले रही हूँ, इसमें बटर पेपर बिछा दें और सारे जो लेग पीस हैं वो इसके ऊपर सेट कर दें और जो मैरिनेशन थोड़ी बहुत बाउल में है वो भी इसके ऊपर ही लगा दें और थोड़े से वाइट तिल भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें इसके रिच फ्लेवर के लिए। अब बटर पेपर को अच्छे तरीके से फोल्ड कर दें कि इसके ऊपर से जो ढक्कन की नमी है वो ना जाए। अब एक देगचे में 1 गिलास पानी डाल दें और 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 1 बादियान का फूल ये भी इस पानी में शामिल कर दें। इसका फ्लेवर चिकन के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको थोड़ा सा बॉईल करें और फिर इसमें जो हमने चिकन को छन्ने के अंदर सेट किया था वो इसके अंदर रख दें और इसको ढक्कन ऊपर से ढक दें। ये 1 घंटे के बाद आपने इसको चेक करना है, ये आपका तैयार हो जाएगा। चिकन को स्टीम होते हुए 1 घंटा हो गया है और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। इसके ऊपर एक नींबू भी निचोड़ दें इसके मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये रोस्ट तैयार हुआ है, इतनी सॉफ्ट और जूसी इसकी बोटी है और अंदर तक इसका मसाला जज़्ब हुआ है। जो थोड़ा सा मसाला बटर पेपर पे था वो भी इसके ऊपर लगा दें और ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम रोस्ट रेडी हो गया है।